प्रवास कर जाते हो तो उसे कहते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज तो आपने रिफ्यूजी का नाम सुना होगा। रिफ्यूजी बर्ड्स, प्रवासित पक्षियाँ जो अनुकूलता के लिए एक स्थान छोड़ जाती हैं, दूसरे शहर दूसरे कंट्री चल जाती हैं उड़ के माइग्रेट करते हुए। तो टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, घर में जो पानी की जो स्तर बढ़ते जा रही थी उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके साथी परिवार, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, उसका साथी परिवार छत पर शरण ले चुके हैं। उनके वह और उनके साथी परिवार कहाँ शरण ले लिया उन लोगों ने? छत पर। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत कभी नहीं भूलेगा उस शॉक को जो उसने अनुभव किया था अपने पहले झलक में। उस तहस नहस, उस अल्टीमेट बर्बादी की पहली झलक जो कि किसी सुपर साइक्लोन के कारण जन्मी थी, जो कि किसी सुपर साइक्लोन के वजह से उत्पन्न हुई अल्टीमेट डिवास्टेशन को, अर्थात अनियंत्रित बर्बादी को पहली दफा सुपर साइक्लोन के वजह से उत्पन्न हुई वह अनियंत्रित बर्बादी की पहली झलक जब उसने पहली दफा देखा तो वह इतना शॉक अनुभव किया, इतना शॉक फील किया कि वह अपने इस एक्सपीरियंस को कभी भुला ना पाएगा, कभी भुलाएगा नहीं प्रशांत। ठीक है, तो प्रशांत अपने उस अनुभव को कभी नहीं भुलाएगा जो उसने अनुभव किया, जो उसने पहली झलक देखा किसे, उस डिवास्टेशन को जो कि किसी सुपर साइक्लोन के कारण उत्पन्न हुआ था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ग्रे रोशनी में, ग्रे प्रकाश में, सुबह सुबह की ग्रे रोशनी में, ग्रे लाइट में जो उसने डिवास्टेशन देखा सुपर साइक्लोन के वजह से उत्पन्न, उसके पहले ग्लिम्स को देख करके वह इतना शॉक हो गया कि वह कभी नहीं भूल पाएगा। A ragging, deadly, brown sheet of water covered everything as far as the eye. अब देखो, a ragging deadly, ragging क्या होता है? यहाँ लिखा है तो वो प्रकोप था, बहुत ही भयावह प्रकोप था। A raging deadly brown sheet of water, मतलब एक बहुत ही डेडली, बहुत ही भयावह प्रकोप। पानी भूरे रंग की हो चुकी थी। तो ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। वो भूरे पानी की वह चादर लगभग दूर दूर तक, जहां तक आंखें देख सकती थीं, वहां तक की सभी चीजों को ढक चुकी थी। दूर दूर तक की सभी चीजें भूरे पानी की चादर से, उस भूरे रंग की पानी अर्थात भूरी चादर से, पानी की उस भूरी चादर से, ब्राउन शीट से दूर दूर तक की चीजें ढक चुकी थी, जहां तक आंखें जा सकती हैं, जहां तक की आंखें निगाहें देख सकती थीं, वहां तक की सभी चीजों को भूरी चादर, पानी की भूरी चादर ढक चुकी थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, केवल कुछ ही जगहों पर सीमेंट की बनी हुई मकानें जो कि हल्की फुल्की फ्रैक्चर रूप में थी, फ्रैक्चर हो चुकी थी, लेकिन अब भी सलामत थी। ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस, कार्कासेस का मतलब होता है डेड एनिमल्स, मतलब मरे हुए प्राणियों, अर्थात उनका शव, मरे हुए प्राणियों का शव, उसे बताएं कार्कासेस। वो ब्लोट कर रही हैं, वो तैर रही हैं। ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में जहां देखो वहां मनुष्य की लाशें और जानवरों की लाशें इधर उधर, जहां देखो वहां, मतलब हर जगह तैर रही थी। देख लीजिए, ठीक है। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, हर जगह
चारों ओर प्राचीन वृक्ष अपने जड़ से उखड़कर गिरे पड़े थे। ऑल राउंड, चारों ओर, इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज, बड़े बड़े, इवन जबकि बड़े बड़े पुराने वृक्ष भी अपने जड़ से कवर कर गिरे पड़े थे। 2 coconut tree had fallen on the roof of their house. प्रशांत के घर के छत पर, प्रशांत और उनके साथी के परिवार, प्रशांत के साथी के परिवार का जो मोर्टार और सीमेंट से बना हुआ जो बिल्डिंग था, मोर्टार और सीमेंट का बना हुआ, मोर्टार और ईंट का बना हुआ जो बिल्डिंग था, उसके छत पर 2 बड़े बड़े कोकोनट की ट्रीज, 2 coconut trees had fallen on the roof of their houses. 2 कोकोनट की ट्री, 2 कोकोनट की वृक्ष प्रशांत के साथी के परिवार की मकान के छत पर गिर चुके थे। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees. तो जैसा कि नारियल के गांच, दो बड़े बड़े नारियल के वृक्ष प्रशांत और उनके साथी के परिवार के घर के छत पर गिर चुके थे। This was a blessing in disguise. An apparent misfortune that eventually had good result. Blessing in disguise मतलब गलती से आपको एक आशीर्वाद मिल गया। एक apparent misfortune, एक दुर्घटना, मतलब an apparent misfortune मतलब प्रतीत में तो, देखने में तो एक दुर्घटना है, लेकिन यह अपने साथ एक सकारात्मक परिणाम को संजोए गए। देखने में तो एक दुर्घटना है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। वो क्या है? इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। अंतुगतवा जिसका परिणाम बढ़िया होता है, पहले शुरुआत में देखने में तो वह बहुत ही वह एक दुर्घटना के समान प्रतीत होता है, मगर परिणामतः वह काफ़ी बढ़िया होता है। आइए देखते हैं क्या बढ़िया होता है। Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. This was a blessing in disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. हाँ, ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब नारियल की जो गांच उनके घर के मकान के छत पर जो गिरी हुई है, 2 बड़ी बड़ी नारियल की गांच हैं, तो वो स्टार्विंग मतलब जब भूख से व्याकुल जब वे होंगे, आसपास दूर दूर तक तो अब खाने पीने की सब कुछ तो तहस नहस हो चुका है, मार्केट, मकान, घर, हर वो चीज़, तो ये आप बेचारे उस देख सकते हैं फिगर में, इस एरिया में बेचारे खान पान की जब इन्हें भूख सताएंगी तो एक दूर दूर तक कहाँ भोजन वगैरह इकट्ठा करने के लिए बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ये जो इनके मकान पर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो कोकोनट की ट्रीज जो फॉलन है, गिर चुकी है, तो ये लोग अपने छत पर जा कर के आराम से कोकोनट तोड़कर, नारियल खा करके अपना पेट भर लेंगे।